भूतिया हॉस्टल की कहानी। एक छोटे से शहर में एक पुराना और वीरान हॉस्टल था जिसे महर्षि छात्रावास हॉस्टल कहा जाता था। ये हॉस्टल अब कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते थे कि वहाँ रात में अजीब सी आवाजें आती हैं। लोग कहते थे कि यह हॉस्टल भूतिया है। एक दिन इटावा से एक लड़का कौशल अपने कॉलेज के नए सत्र के लिए उस शहर में आया। उसकी नज़रें महर्षि छात्रावास हॉस्टल पर पड़ीं और उसे इस बारे में कोई डर नहीं था। दोस्तों ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन कौशल ने यह कहकर मना कर दिया कि वह कुछ भी नहीं मानता और हॉस्टल में रहने का निर्णय लिया। रात का समय था जब कौशल कमरे में अकेला बैठा था। अचानक उसने दरवाजे के बाहर से किसी के पैरों की आवाज़ सुनी। उसने सोचा शायद किसी ने गलती से दरवाजा खटखटाया होगा। जब वह दरवाजे के पास गया तो देखा कि कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और वापस अपने बिस्तर पर चला गया। रात के करीब 3 बजे कौशल को फिर से वही अजीब आवाज़ सुनाई दी। अब उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह डरते हुए अपने बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर आया। तभी उसने देखा कि एक धुंधली आकृति गलियारे में चल रही थी। वह आकृति धीरे धीरे सामने आए और कौशल के पास आकर बोली, जिंदा किया। कौशल कांपते हुए कहने लगा, तुम कौन हो? वह आकृति बोली, हम वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ रहते हुए अपनी जान गंवाई थी। कौशल अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने सोचा कि यह हॉस्टल सच में भूतिया है। डर के मारे वह कमरे में वापस लौट आया और पूरी रात जागता रहा। अगले दिन कौशल ने हॉस्टल छोड़ने का निर्णय लिया और कभी उस जगह के पास भी नहीं गया। भूतिया हॉस्टल की कहानी। एक छोटे से शहर में एक पुराना और वीरान हॉस्टल था जिसे महर्षि छात्रावास हॉस्टल कहा जाता था। ये हॉस्टल अब कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते थे कि वहाँ रात में अजीब सी आवाजें आती हैं। लोग कहते थे कि यह हॉस्टल भूतिया है। एक दिन इटावा से एक लड़का कौशल अपने कॉलेज के नए सत्र के लिए उस शहर में आया। उसकी नज़रें महर्षि छात्रावास हॉस्टल पर पड़ीं और उसे इस बारे में कोई डर नहीं था। दोस्तों ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन कौशल ने यह कहकर मना कर दिया कि वह कुछ भी नहीं मानता और हॉस्टल में रहने का निर्णय लिया। रात का समय था जब कौशल कमरे में अकेला बैठा था। अचानक उसने दरवाजे के बाहर से किसी के पैरों की आवाज़ सुनी। उसने सोचा शायद किसी ने गलती से दरवाजा खटखटाया होगा। जब वह दरवाजे के पास गया तो देखा कि कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और वापस अपने बिस्तर पर चला गया। रात के करीब 3 बजे कौशल को फिर से वही अजीब आवाज सुनाई दी। अब उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह डरते हुए अपने बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर आया। तभी उसने देखा कि एक धुंधली आकृति गलियारे में चल रही थी। वह आकृति धीरे धीरे सामने आए और कौशल के पास आकर बोली, जिंदा किया। कौशल कांपते हुए कहने लगा, तुम कौन हो? वह आकृति बोली, हम वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ रहते हुए अपनी जान गंवाई थी। कौशल अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने सोचा कि यह हॉस्टल सच में भूतिया है। डर के मारे वह कमरे में वापस लौट आया और पूरी रात जागता रहा। अगले दिन कौशल ने हॉस्टल छोड़ने का निर्णय लिया और कभी उस जगह के पास भी नहीं गया। ये कहानी एक साधारण किसान की है जिसने अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से जीवन में बड़ी सफलता पाई। किसान की कहानी संघर्ष से सफलता तक। गांव के एक छोटे से खेत में रहने वाला मोहन एक साधारण किसान था। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ नहीं थी और सालों से खराब मौसम ने उसकी फसलें बर्बाद कर दी थी। परिवार बड़ा था, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि ठीक से 2 वक्त का खाना भी जुटा सके।
मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, पड़ेगा। उसने गांव के पास की मंडी में जाकर खेती से जुड़े नए तरीकों के बारे में जानकारी ली। उसने जैविक खेती और आधुनिक तकनीकों के बारे में सीखा। मोहन ने कर्ज लेकर नई किस्म के बीज खरीदे और अपने खेत में बुवाई की। इस बार उसने रासायनिक खाद के बजाय जैविक खाद का इस्तेमाल किया। शुरुआत में गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन मोहन ने अपनी मेहनत जारी रखी। मोहन की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई बल्कि मंडी में फसल बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमाया। धीरे धीरे उसने अपनी जमीन बढ़ाई और गांव के अन्य किसानों को भी नई तकनीकों के फायदे समझाए। कुछ सालों में मोहन गांव का सबसे सफल किसान बन गया। अब वह दूसरे किसानों की मदद करता और उन्हें प्रेरित करता। उसकी कहानी साबित करती है कि मेहनत, हिम्मत और सही ज्ञान से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। संदेश: एक छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन बचपन से ही देशभक्ति से भरा हुआ था। जब भी वह तिरंगा लहराता देखता, उसका मन गर्व से भर जाता। उसके पिता भी सेना में थे और अर्जुन हमेशा उनकी वर्दी देखकर प्रेरित होता था। उसने बचपन में ही तय कर लिया था कि वह भी एक दिन फौजी बनेगा। सपना जो हकीकत बना। अर्जुन ने कठिन परिश्रम किया और आखिरकार भारतीय सेना में भर्ती हो गया। ट्रेनिंग के दौरान उसे अनुशासन, बहादुरी और टीम वर्क का महत्व समझ आया। जल्द ही उसे एक कठिन पोस्टिंग मिली, सियाचिन ग्लेशियर, जहां बर्फीली हवाएं इंसानों की परीक्षा लेती थीं। सीमा पर बहादुरी। एक दिन अर्जुन की टुकड़ी को सूचना मिली कि दुश्मन सेना घुसपैठ की कोशिश कर रही है। बिना समय गंवाए अर्जुन और उसके साथी मोर्चा संभालने के लिए निकले। घनघोर बर्फबारी के बीच उन्होंने अपनी रणनीति बनाई और दुश्मन को आगे बढ़ने से रोक दिया। गोलीबारी के दौरान अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना घायल साथी को बचाया। बलिदान और सम्मान। अर्जुन की बहादुरी के कारण दुश्मन पीछे हट गया, लेकिन इस युद्ध में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जब उसे अस्पताल लाया गया तो पूरा देश उसकी वीरता को सलाम कर रहा था। सरकार ने उसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया और गांव में हर कोई गर्व से उसे फौजी अर्जुन कहने लगा। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, बल्कि हर उस सैनिक की है जो अपने देश की रक्षा के लिए हर मुश्किल को सहन करता है। जय हिंद। छोटी कहानी, सच्चाई की जीत। गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। हालांकि उसका परिवार गरीब था, लेकिन वह हमेशा सच्चाई और सही रास्ते पर चलता था। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा कि जो भी व्यक्ति मुझे सबसे अनमोल चीज लाकर देगा, उसे इनाम मिलेगा। लोग अपने अपने तरीके से मुखिया को खुश करने के लिए महंगे उपहार लेकर आए। रामू के पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि सच्चाई सबसे अनमोल चीज है। वह मुखिया के पास गया और कहा, मुखिया जी, मेरे पास कोई महंगी चीज नहीं है, लेकिन मैं आपको सच्चाई देता हूँ। मैं हमेशा सच्चाई का पालन करता हूँ और दूसरों को भी यही सिखाता हूँ। मुखिया रामू की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा,
तुम्हारा उपहार सच में सबसे अनमोल है। सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं। मुखिया ने रामू को पुरस्कार में ढेर सारा सोना और उसकी पढ़ाई का इंतजाम किया। रामू की सच्चाई ने उसकी जिंदगी बदल दी और उसने सबको ये सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। सीख: सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। चिड़िया और शेर की कहानी। एक जंगल में एक शेर और एक चिड़िया रहते थे। एक दिन चिड़िया खाना लेने के लिए जंगल में घूम रही थी। तभी उसे एक शेर मिला। शेर बड़ा गुस्सैल था और उसे सभी को डराना पसंद था। वह चिड़िया से कहता है, तुम छोटी सी चिड़िया हो, मुझे डरा नहीं सकती। चिड़िया मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें एक संदेश देने आई हूँ। शेर हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या संदेश है? चिड़िया कहती है, तुम्हें अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हारी ताकत से जंगल के सारे जानवर डरते हैं, लेकिन तुम सिर्फ डर पैदा करते हो, प्यार और दोस्ती नहीं। अगर तुम अपनी ताकत को सही दिशा में लगाओ, तो तुम और भी ज्यादा महान बन सकते हो। ये कहकर चिड़िया वहां से चली गई। चिड़िया के जाने के बाद शेर कुछ देर सोचता है और फिर चिड़िया के शब्दों पर ध्यान देता है। वह समझता है कि उसे अपनी ताकत को अच्छे कामों में लगाना चाहिए। तभी से वह जंगल में शांति और मित्रता का संदेश फैलाने लगता है। संदेश: इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमारे पास ताकत है, तो हमें उसे दूसरों को डराने के बजाय अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये कहानी बच्चों के लिए एक अच्छा संदेश देती है कि ताकत का सही इस्तेमाल। भूतिया हॉस्टल की कहानी। एक छोटे से शहर में एक पुराना और वीरान हॉस्टल था, जिसे महर्षि छात्रावास हॉस्टल कहा जाता था। ये हॉस्टल अब कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते थे कि वहाँ रात में अजीब सी आवाजें आती हैं। लोग कहते थे कि यह हॉस्टल भूतिया है। एक दिन इटावा से एक लड़का कौशल अपने कॉलेज के नए सत्र के लिए उस शहर में आया। उसकी नज़रें महर्षि छात्रावास हॉस्टल पर पड़ी और उसे इस बारे में कोई डर नहीं था। दोस्तों ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन कौशल ने यह कहकर मना कर दिया कि वह कुछ भी नहीं मानता और हॉस्टल में रहने का निर्णय लिया। रात का समय था जब कौशल कमरे में अकेला बैठा था। अचानक उसने दरवाजे के बाहर से किसी के पैरों की आवाज सुनी। उसने सोचा शायद किसी ने गलती से दरवाजा खटखटाया होगा। जब वह दरवाजे के पास गया तो देखा कि कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और वापस अपने बिस्तर पर चला गया। रात के करीब 3 बजे कौशल को फिर से वही अजीब आवाज सुनाई दी। अब उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह डरते हुए अपने बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर आया। तभी उसने देखा कि एक धुंधली आकृति गलियारे में चल रही थी। वह आकृति धीरे धीरे सामने आए और कौशल के पास आकर बोली, जिंदा किया। कौशल कांपते हुए कहने लगा, तुम कौन हो? वह आकृति बोली, हम वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ रहते हुए अपनी जान गंवाई थी। कौशल अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने सोचा कि यह हॉस्टल सच में भूतिया है। डर के मारे वह कमरे में वापस लौट आया और पूरी रात जागता रहा। अगले दिन कौशल ने हॉस्टल छोड़ने का निर्णय लिया और कभी उस जगह के पास भी नहीं गया। काली सड़क की भूतिया। कहानी एक गांव के पास की काली सड़क की, जिसे लोग भूत वाली सड़क कहते थे। कहा जाता था कि उस सड़क पर रात के समय जो भी अकेला गुजरता, वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव के लोग मानते थे कि सड़क पर एक बूढ़ी औरत की आत्मा भटकती है। लोग बताते थे कि वह हर रात सड़क पर दिखाई देती और जो उसे नजरअंदाज करता, उसे अपने साथ ले जाती।
आकर उससे पूछा, औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसकी आंखों में झांक कर बोली, मुझे घर छोड़ दो। रोहन ने डरते हुए कहा, आपका घर कहाँ है? औरत ने सड़क के अंत की ओर इशारा किया। रोहन ने जैसे ही मोटरसाइकिल स्टार्ट की, उसे लगा कि औरत अब उसके पीछे बैठ चुकी है। उसने शीशे में देखा, लेकिन उसकी जगह कोई साया नहीं था। डर के मारे उसने तेज गति से बाइक चलानी शुरू कर दी। कुछ दूर जाने के बाद उसने अचानक महसूस किया कि बाइक का वजन हल्का हो गया है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक धीमी सी आवाज गूंज रही थी, ये मेरी जगह है, यहाँ से कोई नहीं गुजर सकता। उस घटना के बाद रोहन ने तय किया कि वो उस सड़क पर कभी नहीं जाएगा। कहते हैं, आज भी जो लोग उस सड़क पर जाते हैं, उन्हें वह आवाज सुनाई देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रहस्यों को छेड़ना खतरनाक हो सकता है। आपको कैसी लगी? भूतिया हॉस्टल की कहानी। एक छोटे से शहर में एक पुराना और वीरान हॉस्टल था, जिसे महर्षि छात्रावास हॉस्टल कहा जाता था। ये हॉस्टल अब कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते थे कि वहाँ रात में अजीब सी आवाजें आती हैं। लोग कहते थे कि यह हॉस्टल भूतिया है। एक दिन इटावा से एक लड़का कौशल अपने कॉलेज के नए सत्र के लिए उस शहर में आया। उसकी नज़रें महर्षि छात्रावास हॉस्टल पर पड़ी और उसे इस बारे में कोई डर नहीं था। दोस्तों ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन कौशल ने ये कहकर मना कर दिया कि वह कुछ भी नहीं मानता और हॉस्टल में रहने का निर्णय लिया। रात का समय था जब कौशल कमरे में अकेला बैठा था। अचानक उसने दरवाजे के बाहर से किसी के पैरों की आवाज सुनी। उसने सोचा शायद किसी ने गलती से दरवाजा खटखटाया होगा। जब वह दरवाजे के पास गया तो देखा कि कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और वापस अपने बिस्तर पर चला गया। रात के करीब 3 बजे कौशल को फिर से वही अजीब आवाज सुनाई दी। अब उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह डरते हुए अपने बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर आया। तभी उसने देखा कि एक धुंधली आकृति गलियारे में चल रही थी। वह आकृति धीरे धीरे सामने आए और कौशल के पास आकर बोली, कौशल कांपते हुए कहने लगा, तुम कौन हो? वह आकृति बोली, हम वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ रहते हुए अपनी जान गंवाई थी। कौशल अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने सोचा कि यह हॉस्टल सच में भूतिया है। डर के मारे वह कमरे में वापस लौट आया और पूरी रात जागता रहा। अगले दिन कौशल ने हॉस्टल छोड़ने का निर्णय लिया और कभी उस जगह के पास भी नहीं गया। भूतिया हॉस्टल की कहानी। एक छोटे से शहर में एक पुराना और वीरान हॉस्टल था, जिसे महर्षि छात्रावास हॉस्टल कहा जाता था। ये हॉस्टल अब कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते थे कि वहाँ रात में अजीब सी आवाजें आती हैं। लोग कहते थे कि यह हॉस्टल भूतिया है। एक दिन इटावा से एक लड़का कौशल अपने कॉलेज के नए सत्र के लिए उस शहर में आया। उसकी नज़रें महर्षि छात्रावास हॉस्टल पर पड़ी और उसे इस बारे में कोई डर नहीं था।
दोस्तों ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन कौशल ने ये कहकर मना कर दिया कि वह कुछ भी नहीं मानता और हॉस्टल में रहने का निर्णय लिया। रात का समय था जब कौशल कमरे में अकेला बैठा था। अचानक उसने दरवाजे के बाहर से किसी के पैरों की आवाज सुनी। उसने सोचा शायद किसी ने गलती से दरवाजा खटखटाया होगा। जब वह दरवाजे के पास गया तो देखा कि कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और वापस अपने बिस्तर पर चला गया। रात के करीब 3 बजे कौशल को फिर से वही अजीब आवाज सुनाई दी। अब उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह डरते हुए अपने बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर आया। तभी उसने देखा कि एक धुंधली आकृति गलियारे में चल रही थी। वह आकृति धीरे धीरे सामने आए और कौशल के पास आकर बोली, जिंदा किया। कौशल कांपते हुए कहने लगा, तुम कौन हो? वह आकृति बोली, हम वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ रहते हुए अपनी जान गंवाई थी। कौशल अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने सोचा कि यह हॉस्टल सच में भूतिया है। डर के मारे वह कमरे में वापस लौट आया और पूरी रात जागता रहा। अगले दिन कौशल ने हॉस्टल छोड़ने का निर्णय लिया और कभी उस जगह के पास भी नहीं गया। ये कहानी एक साधारण किसान की है जिसने अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से जीवन में बड़ी सफलता पाई। किसान की कहानी संघर्ष से सफलता तक। गांव के एक छोटे से खेत में रहने वाला मोहन एक साधारण किसान था। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ नहीं थी और सालों से खराब मौसम ने उसकी फसलें बर्बाद कर दी थी। परिवार बड़ा था, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि ठीक से 2 वक्त का खाना भी जुटा सके। मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, पड़ेगा। उसने गांव के पास की मंडी में जाकर खेती से जुड़े नए तरीकों के बारे में जानकारी ली। उसने जैविक खेती और आधुनिक तकनीकों के बारे में सीखा। मोहन ने कर्ज लेकर नई किस्म के बीज खरीदे और अपने खेत में बुवाई की। इस बार उसने रासायनिक खाद के बजाय जैविक खाद का इस्तेमाल किया। शुरुआत में गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन मोहन ने अपनी मेहनत जारी रखी। मोहन की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई बल्कि मंडी में फसल बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमाया। धीरे धीरे उसने अपनी जमीन बढ़ाई और गांव के अन्य किसानों को भी नई तकनीकों के फायदे समझाए। कुछ सालों में मोहन गांव का सबसे सफल किसान बन गया। अब वह दूसरे किसानों की मदद करता और उन्हें प्रेरित करता। उसकी कहानी साबित करती है कि मेहनत, हिम्मत और सही ज्ञान से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। संदेश। छोटी कहानी, सच्चाई की जीत। गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। हालांकि उसका परिवार गरीब था, लेकिन वह हमेशा सच्चाई और सही रास्ते पर चलता था। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा कि जो भी व्यक्ति मुझे सबसे अनमोल चीज लाकर देगा, उसे इनाम मिलेगा।
लोग अपने अपने तरीके से मुखिया को खुश करने के लिए महंगे उपहार लेकर आए। रामू के पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि सच्चाई सबसे अनमोल चीज है। वह मुखिया के पास गया और कहा, मुखिया जी, मेरे पास कोई महंगी चीज नहीं है, लेकिन मैं आपको सच्चाई देता हूँ। मैं हमेशा सच्चाई का पालन करता हूँ और दूसरों को भी यही सिखाता हूँ। मुखिया रामू की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारा उपहार सच में सबसे अनमोल है। सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं। मुखिया ने रामू को पुरस्कार में ढेर सारा सोना और उसकी पढ़ाई का इंतजाम किया। रामू की सच्चाई ने उसकी जिंदगी बदल दी और उसने सबको ये सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। सीख: सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है।